वेलकम बैक टू अवर चैनल निवी एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग चैप्टर जो होगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग रहने वाला है। इससे पहले हमने मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था विद नीट पीवाईक्यू और जेईई मेंस पीवाईक्यू। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखेंगे। इस चैप्टर का भी यही करेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे सारे, देन नीट पीवाईक्यू, देन हम जेईई मेंस के पीवाईक्यू सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, यदि हम बात करें जैसे कि लाइट ऑन कर रखी है, लाइट ऑन है, टीवी ऑन करते हैं, या फिर हम बात करें माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हैं, इन सब के पीछे क्या है? इन सब के पीछे सिर्फ एक वर्ड है, क्या है? एटम। एटम हमारा है इसके पीछे। अब देखो, हम बात करें एटम की, एटम को क्या बताया गया था डाल्टन ने कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारा एटम है, जिसे हम डिवाइड और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, देखो अब ये साइंस है भाई, अब साइंस तो कभी रुकती नहीं, नए साइंटिस्ट आएंगे, नई चीजें देखेंगे, नई नई चीजें रिसर्च करेंगे। उन्होंने क्या देखा कि एटम में कुछ तो ग्लो कर रहा है भाई, कुछ तो ग्लो कर रहा है, यानी कि उसके अंदर कुछ तो रिएक्शन हो रही है। तो वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो नहीं है, तो वो अब वो ग्लो कर रहा है, उसके अंदर क्या है, वो क्या फर्दर डिवाइड हो सकता है, या फिर वो किसी और स्मॉलर पार्टिकल से मिलके बना है। तो वो सब आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि एटम हमारा सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है या फिर इससे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल और हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, यदि हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तो सबसे पहले हम देखो मैटर, देखो मैटर तो आ ही जाना है, कहीं भी जा लो भाई। ठीक है, अब बात करें मैटर की, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, वो कोई भी वस्तु जिसके पास अपना खुद का मास हो, साथ में जगह घेरता हो, क्या करता हो? जगह घेरता हो, वो मैटर होगा। और मैटर किससे बना होगा? एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। किससे बना होगा? एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। और जो वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे? एटम। तो यानी कि मैटर किससे मिलके बने हैं? एटम से। यदि हम बात करें अब एटम की, किसकी? एटम की। अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसफर, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, किससे बना है मैटर? एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, जो कि क्या होगा? इनडिविजिबल होगा। और इन स्मॉल पार्टिकल्स को हम कहेंगे एटम। क्या कहेंगे? एटम। देखो, यदि हम बात करें, जो सबसे पहले थियरी आई थी वो थी हमारी डाल्टन एटॉमिक थियरी। इन्होंने क्या कहा था? इस थियरी के अकॉर्डिंग जो एटम वर्ड हमारा है वो एंशिएंट ग्रीक से लिया है, वो है एटोमियो, जिसका मतलब होता है अनकटेबल, या फिर हम इजी लैंग्वेज में बात करें, ए हमारा क्या होगा? नॉट टोमियो डिविजिबल, जो फर्दर डिवाइड ना हो उसके। ठीक है, ये किसने बताया? ये डाल्टन ने बताया है, जो किससे? जो हमारा एटम है वो एंशिएंट ग्रीक से लिया गया है। इन्होंने कुछ पॉइंट और दिए थे जिसे मोटा मोटी देख लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। मैटर होगा वो एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलके बने होंगे, जिन्हें हम एटम कहेंगे। ठीक है, जिन्हें हम एटम कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो होगा ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, यानी कि सेम एलिमेंट्स के जितने भी एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? आइडेंटिकल होगी। उसमें चाहे साइज हो, चाहे मास हो, या फिर शेप हो। ठीक है, जितने भी हमारे सेम एलिमेंट के एटम होंगे, सेम एलिमेंट के एटम होंगे, उन सब की प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होगी। यदि डिफरेंट एलिमेंट के एटम होंगे, क्या होंगे? डिफरेंट एलिमेंट के एटम होंगे, उनकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और मास क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट है इसका, एटम्स इन केमिकल रिएक्शन आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट दे गेट रीऑर्गेनाइज्ड। क्या होगा? जो हमारे डाल्टन ने कहा था, ये कहा था कि जो एटम होगा इसे ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते, ना ही क्रिएट कर सकते फर्दर, ये क्या कर सकते हैं? सिर्फ रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये थियरी क्या होने वाली थी?
फेल हो गई थी। इसके कुछ लिमिटेशन थे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। बाद में क्या आई थी, मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थियरी आई थी। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए उतना डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू रेडियो एक्टिव, अकॉर्डिंग टू रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो डाल्टन के अकॉर्डिंग था एटम क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। रेडियो एक्टिव के अकॉर्डिंग है एटम इज नॉट स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम नहीं है, बट हैड ए कॉम्प्लेक्स, क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसका खुद का क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो बना होगा स्मॉलर पार्टिकल्स। एटम खुद किससे बना है, स्मॉलर पार्टिकल्स से, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किससे बना है, देखो मैटर था वो एटम से बना था, अब एटम खुद किससे बना है, और ज्यादा स्मॉलर पार्टिकल है जो हमारे होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिन्हें हम कहेंगे फंडामेंटल पार्टिकल। क्या कहेंगे, फंडामेंटल पार्टिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट था एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। डाल्टन के अकॉर्डिंग था सेम एलिमेंट के एटम की प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होगी। यहाँ क्या बता दिया, अब उसे गलत बता दिया, सेम एलिमेंट के एटम, उनके एटॉमिक मास डिफरेंट हो सकते हैं। कैसे, एग्जांपल देखो, यदि हम बात करें हाइड्रोजन एलिमेंट की, किसकी, हाइड्रोजन एलिमेंट, क्या है ये, एक आइसोटोप है, इसके 3 आइसोटोप होंगे, 1H1, 1H2, 1H3, ये 3 आइसोटोप है इसके। यदि हम बात करें एलिमेंट क्या है, सेम एलिमेंट के एटम है, और क्या होगा इनका मास, डिफरेंट, ठीक है, एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये हमारे था सेकंड पॉइंट। थर्ड की बात करें एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट के एटम होंगे उनका मास सेम हो सकता है, और उन्होंने क्या बताया था, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स, उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी, बट यहाँ और मास भी क्या था, डिफरेंट। स्पेशली बताया था कि मास और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, बट इसने क्या बता दिया, मास क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। अब इसके एग्जांपल देखेंगे हम। देखो यदि हम बात करें डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम, ये हमने 2 डिफरेंट एलिमेंट ले लिए, आर्गन और पोटेशियम। बात करें इनके एटॉमिक नंबर 18 और इसका होगा 19। एटॉमिक मास की बात करें तो इसका होगा 40 और इसका भी होगा 40। तब क्या है, एलिमेंट क्या है, डिफरेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है और मास क्या है दोनों का, सेम, 40 40। तो क्या हो गया, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होंगे उनका मास सेम हो सकता है, ठीक है। ये हमारे थे अकॉर्डिंग टू रेडियो एक्टिव। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। अच्छा देखो, यदि हम बात करें एक्सरे एक्सपेरिमेंट की, एक्सरे एक्सपेरिमेंट की बात करें तो देखो, रेडियस ऑफ एटम क्या है, 10 की पावर -10। बात करें रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, कितना है, 10 की पावर -15 मीटर। यदि हम दोनों का रेशियो देखें, एटम और न्यूक्लियस के रेडियस की, एटम का कितना है, 10 की पावर -10, ये कितना होगा, 10 की पावर -15, कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 5 मीटर, ठीक है। ये हमने रेडियस की बात करी अकॉर्डिंग टू एक्सरे एक्सपेरिमेंट। देखो हमने क्या देखा, जो हमारा एलिमेंट है, जो हमारा एलिमेंट नहीं सॉरी एटम है, एटम किससे मिलकर बना है, स्मॉलर पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर बना है, जिन्हें हमने कहा था फंडामेंटल पार्टिकल।
तो सबसे पहले अब उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, उनकी डिस्कवरी देखेंगे, साथ में उनकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखेंगे, कैसे, देखो क्या हुआ। अच्छा ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी की, जो की थी जे थॉमसन ने इन 1897। 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, ठीक है। और जो कैथोड रेज आएंगे आगे, वो विलियम क्रूक्स ने की थी 1879 में। देखो अब ये एक डायग्राम दिया था, ठीक है। सबसे पहले इस डायग्राम को देखेंगे हम। ये क्या है? ये क्या दिख रहा है आपको? एक ट्यूब दिख रही है। कैसी दिख रही है? ट्यूब दिख रही है। ये ट्यूब हमारी कौन सी होगी? डिस्चार्ज ट्यूब। कैसी होगी? डिस्चार्ज ट्यूब। इसके दोनों एंड पे, डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों एंड पे दो मेटल इलेक्ट्रोड्स होंगे, कैथोड और एनोड। कैथोड का नेचर होगा हमारा नेगेटिव, कैथोड का होगा नेगेटिव, एनोड का नेचर होगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है। दोनों एंड पे क्या लगा दिए? दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, कैथोड और एनोड। अब हम बात करें, ये क्या थी? डिस्चार्ज ट्यूब। अब इसके एंड पे इधर एनोड के जस्ट पीछे क्या है? यहाँ पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। क्या है? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। ये स्क्रीन क्यों लगाई है? यहां से कोई पार्टिकल्स, बाद में बताएंगे कि क्या ट्रेवल करेंगे, कोई भी XYZ पार्टिकल्स यहाँ आएगा और इस वॉल से टकराएगा, वहां पे ग्लो होगा, ठीक है। क्या होगा? ग्लो होगा। साथ में हमने इन दोनों एंड को क्या कर दिया? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जो हमारे कैथोड और एनोड हैं, इलेक्ट्रोड, इनको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट क्यों किया? करंट को पास करने के लिए हमें क्या किया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इधर हमने क्या लगाया? वैक्यूम पंप। क्या लगाया? वैक्यूम पंप, जो क्या देगा? जहां से क्या लगाएंगे हम? प्रेशर। प्रेशर को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, ठीक है। और इस बैटरी का काम होगा हाई वोल्टेज जनरेट करना। अब जो ये डायग्राम है, इससे पहले देखो, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, वो एक तो ये है कि प्रेशर क्या होना चाहिए? बिल्कुल कम, वेरी वेरी लो। कैसा होना चाहिए? वेरी वेरी लो प्रेशर, ठीक है। एयर पे हम कैसा प्रेशर लगाएंगे? वेरी वेरी लो। और जो ये हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर क्या? एयर। एयर को हम निकाल लेंगे। यहाँ पे सिर्फ बिल्कुल थोड़ी सी एयर यहाँ पे होगी। क्या? बिल्कुल थोड़ी सी एयर यहाँ पे रहेगी, बाकी हम वैक्यूम लेवल तक उसे निकाल लेंगे, बाहर खींच लेंगे सारी एयर को। और प्रेशर क्या लगाएंगे? बिल्कुल कम प्रेशर यहाँ पे लगाएंगे। अब देखो इसके पॉइंट देखो। और वोल्टेज क्या? प्रेशर तो कम, वोल्टेज क्या? ज्यादा, ठीक है। सबसे पहले देखो, when the gaseous pressure inside is 1 atmospheric, no current flow between the electrodes, ठीक है। वापस डायग्राम पे चलते हैं। देखो, यदि यहाँ पे हम प्रेशर, मान लीजिए इस ट्यूब के अंदर प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक। कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी कि यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। नो करंट फ्लो, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो गैसें होंगी वो कैसी होंगी? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होगी? दिस इज बिकॉज गैसेज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वापिस डायग्राम पे आओ। क्या बताया? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ट्यूब में, तो क्या होगा? कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और जो गैसेज होंगी वो क्यों कैसे होंगी? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए वहां पे करंट हमारा फ्लो नहीं करेगा। यदि हमने क्या कहा था? लो प्रेशर लेंगे और कम कर देंगे। यदि हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिड्यूस करके 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिड्यूस करके 10 की पावर 2 एटमॉस्फेरिक ले आए, इतना प्रेशर कर दे, यानी क्या कर दे? हमने प्रेशर को रिड्यूस कर दिया, 10 की पावर -2 एटमॉस्फेरिक कर दे, तो क्या होगा? अब यहाँ पे करंट
फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, साथ में हमें ग्लो ऑब्जर्व होगा, यानी कि कलर ऑब्जर्व होगा। करंट भी स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे फ्लो करना, साथ में कलर हमें, और साथ में करंट और कलर दोनों यहाँ पे हमें शो होंगे। ठीक है, जब हमने टेम्परेचर क्या, प्रेशर इतना किया तो क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, साथ में हमारा क्या होगा, कलर ऑब्जर्व होगा यहाँ पे। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट यही है, व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 10 की पावर -2 एटमॉस्फेरिक करंट स्टार्ट फ्लोइंग बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड कलर्ड ग्लो इज ऑब्जर्व्ड। और जो ये कलर होगा ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस के, नेचर ऑफ ए गैस पर डिपेंड करेगा ये कलर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमने 1 एटमॉस्फेयर से हम आए 10 की पावर -2 एटमॉस्फेरिक तक, अब हमने और रिड्यूस कर दिया, कहां पे आए, 10 की पावर -4 एटमॉस्फेरिक। अब हमने क्या किया, प्रेशर को और रिड्यूस कर दिया। अब प्रेशर को और रिड्यूस कर दिया तो क्या होगा, वहां पे ग्लो था जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो ग्लो था वो डिसअपीयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। बट करंट क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअसली फ्लो करेगा, करंट नहीं रुकेगा, करंट क्या करेगा, कॉन्टिन्यूअसली फ्लो करेगा। एंड इफ परफोरेटेड एनोड इज यूज्ड, देखो डायग्राम पे आओ, देखो क्या क्या था, हमने प्रेशर को क्या था 10 की पावर -2 एटमॉस्फेरिक, और क्या हुआ था यहाँ पे, करंट स्टार्ट हो गया था फ्लो करना, और साथ में कलर को हमने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था यहाँ पे। अब हमने क्या किया, यहां से रिड्यूस करके हम आए 10 की पावर -4 एटमॉस्फेरिक पे। अब हमने प्रेशर इतना ले लिया, इतना प्रेशर ले लिया तो क्या होगा, जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो ग्लो था अब वो डिसअपीयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, हमें वो नहीं दिखेगा। बट जो करंट है वो क्या करेगा, कॉन्टिन्यूअसली फ्लो करेगा। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। ठीक है भाई, अब हम बात करें, उन्होंने देखा यदि हम यहाँ पे परफोरेटेड एनोड, एनोड क्या कैसे लेंगे, परफोरेटेड एनोड ले लगा दे, इसका यूज करेंगे तो हमें फेंट ग्रीनिश ग्लो दिखेगा। कैसा, फेंट ग्रीनिश ग्लो। ये से क्यों दिखेगा, यहां से कुछ इनविजिबल पार्टिकल्स जाएंगे, जो यहाँ पे जो होल है यहां से चले जाएंगे। ठीक है, अब हमने ये एनोड नहीं, ये वाला परफोरेटेड एनोड यूज किया है। अब यह क्या होगा, यहाँ पे होल है और होल से इनविजिबल जो रेज होंगे वो यहाँ से जाएंगे और इस वाल पे क्या करेंगे, टकराएंगे। जैसे इस वाल पे टकराएंगे, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर जाके टकराएंगे, इनविजिबल रेज क्या होगा, वहां पे ग्लो होगा। ठीक है, वहां पे ग्लो होगा। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि यदि हम परफोरेटेड एनोड का यूज करेंगे, ए फेंट ग्रीनिश ग्लो इज ऑब्जर्व्ड ऑन ग्लास वॉल बिहाइंड द एनोड। Some invisible rays are emitted from the cathode which pass through the holes of the anode and strike the glass wall. Strike the glass wall. क्या था, समझ में आ गया था। यहाँ पे क्या करा था, यहाँ पे जो एनोड के पीछे की जो ग्लास वॉल है वहां पे जाके टकरा रहे थे और वहां पे फेंट ग्रीनिश ग्लो हमें ऑब्जर्व होगा। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आया क्या था। और मेन पॉइंट है जो इस डायग्राम के, वो सिर्फ ये है, एक तो हमें क्या लेना है, लो प्रेशर, जिसे हम रिड्यूस करके कहां ले जाएंगे, 10 की पावर -2 टू 10 की पावर -4 एटमॉस्फेरिक तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है, जो हमारी वोल्टेज होगी वो क्या होगी, हाई वोल्टेज होगी। कितनी, 10,000 वोल्ट तक। कितनी, 10,000 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज कैसी, हाई वोल्टेज लो प्रेशर पे। ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड। अब ये कैथोड रेज क्या है, ये देखो, यहां से क्या करा था, ये हमारी कैथोड रे क्या करी है, कैथोड रे जाके वहां पे टकरा रही थी एनोड के पीछे, जो जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन है वो टकरा रही थी, क्या, कैथोड रेज, तभी क्या हो रहा था वहां पे,
ग्लो दिख रहा था, ठीक है। अब देखो, अब बात करेंगे इन कैथोड रेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कैथोड रेज क्या है हमारी। देखो, अब हम प्रॉपर्टी देखेंगे कैथोड रेज की। फर्स्ट है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। यदि हमने ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ना ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या होगा, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगा, ठीक है। कैसे करेगा, देखो ये ट्यूब थी, यहाँ पे क्या थे, कैथोड और एनोड थे। मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ एक मेटल रख दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से क्या होंगी, कैथोड रे पास होंगी। क्या करेंगी, कैथोड रे पास करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा हमें, इसकी शैडो शो होगी। क्या होगी, शैडो शो होगी, यानी कि कैथोड रे क्या करी है, स्ट्रेट ट्रेवल करी, ये प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे क्या क्या था, जे थॉमसन ने देखा कि सबसे पहले क्या क्या, जो हमारी डिस्चार्ज ट्यूब थी उसमें कोई मेटल रख दी। अब उसने देखा कि वहां से कैथोड रे गुजरी, जैसे ही कैथोड रे गुजरी तो जो हमारे मेटल है उसकी क्या दिखाई, शैडो हो, इसके आगे डार्क कलर की शैडो वहां पे बनी। तो इसका मतलब हुआ था जो हमारी कैथोड रे है वो क्या करेंगी, स्ट्रेट लाइन, क्या करेंगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या था, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। जो हमारी कैथोड रे हैं वो मटेरियल पार्टिकल से बनी है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, कैथोड रेज शो हीटिंग इफेक्ट। कैथोड रे हमारा हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। कैसे करेगा, देखो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारी काइनेटिक एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या होगा वहां पे, देखो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगी, जो कि हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। कैथोड रे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, कैथोड रे कैन प्रोड्यूस एक्सरे व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट द सरफेस ऑफ हार्ड मेटल। यदि इस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई हार्ड मेटल लगा दी, अच्छा देखो यदि हम बात करें, यहाँ थी क्या थी, मेटल लगाई थी, क्या होती है उसकी शैडो बनी थी, और ये जो कैथोड रे थी क्या कर गई थी, उसमें स्ट्रेट लाइन में पास जो हमारे ट्रेवल करके चली गई थी। कैसे चली गई थी, देखो ये दोनों पॉइंट साथ देख लो। यदि इधर से कैथोड रेज आ रही है, मेटल है बट कैसी, थिन फॉइल मेटल है, ये थिन फॉइल मेटल है, क्या होगा, यहां से ट्रेवल करके जाएंगी तो थिन फॉइल मेटल होंगी, वो क्या करेंगी, वो वहां से पेनिट्रेट कर, जो थिन फॉइल मेटल को ये कैथोड रेज पेनिट्रेट करके चली जाएंगी। क्या करके, पेनिट्रेट करके चले जाएंगे। बट यहाँ पे कोई हार्ड मेटल लगा दी हमने, क्या कर दिया, हार्ड मेटल। अब हार्ड मेटल लगा दी तो ये जो कैथोड रेज होंगी ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा हमारा, एक्सरे, एक्सरे प्रोड्यूस होगा, ठीक है, एक्सरे प्रोड्यूस होगा। ये भी हो गया हमारा, थिन फॉइल मेटल क्या करेगा, पेनिट्रेट कर जाएगा। कैथोड रेज प्रोड्यूस ब्राइटनेस ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन। अब ये कैथोड रे ट्रेवल करके, ये हमारा क्या था, यहाँ पे एनोड, और एनोड के पीछे क्या है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन है। जब ये आके टकराएंगे यहाँ पे इस वॉल पे, क्या होगा, वहां पे हमें ग्लो दिखेगा, ब्राइटनेस दिखेगी। वो ब्राइटनेस कहाँ दिख रही है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर। तो क्या होगा, ब्राइटनेस कहाँ प्रोड्यूस होगी, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर। नेक्स्ट होगा हमारा, कैथोड रेज कैन आयनाइज गैस पार्टिकल। गैस पार्टिकल को क्या करेगा, ये आयनाइज करेगा। देखो ये कोई पार्टिकल हमारा XYZ कुछ भी, ठीक है, इसे आयनाइज करके क्या कर देगा, ये N+E नेगेटिव, यानी कि
यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ है, यही से हमें पता चलेगा क्या हुआ था, यहाँ पे डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन की। अभी तक तो हम क्या बात कर रहे थे, कैथोड रेज। देखो ध्यान से समझो, हमने क्या ली, तो डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, कैथोड एनोड। कैथोड से क्या हो रही थी, कैथोड से कैथोड रेज जनरेट होके वहां पे जो हमने थिन फॉइल, जो भी XYZ हम कुछ भी रख रहे थे, पेनिट्रेट करके कहाँ पे जा रही थी, एनोड को क्रॉस करके उसके पीछे जो ग्लास की वॉल है और उस पे लगी है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। अब उस पे जाके जब टकराएंगे तो वहां पे हमें ब्राइटनेस दिख रही थी, ग्लो दिख रहा था। पर क्या अब तक क्या पढ़ रहे थे, वहां पे क्या करी है, कैथोड रेज ट्रेवल करी है। हमने इलेक्ट्रॉन नहीं कहा, ये अभी तक नहीं पढ़ा कि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और हमने कहा है कि कैथोड रेज जा रही है ट्रेवल करके। फिर उसकी प्रॉपर्टी देखी हमने, जो हमारी कैथोड रेज थी, यदि हम देखें डिस्चार्ज ट्यूब में, यदि हमने एनोड और कैथोड के बीच में कोई मेटल रख दी, यदि वो थिन फॉइल मेटल है तो वो पेनिट्रेट करके सीधा चला जाएगा। यदि वो हार्ड मेटल है कोई जिसे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, वहां पे प्रोड्यूस होगी एक्सरे। यदि हम बात करें कुछ पार्ट मेटल हमने रखी है, यदि वो क्या करी है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, क्या होगा, या फिर कह सकते हैं जो मेटल रखी उसकी डार्क शैडो दिखे में, डार्क शैडो की फॉर्म हो, तो क्या कर रहा है वहां पे, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ये हमारा क्या है, आयनाइज गैस पार्टिकल। क्या करेगा, आयनाइज गैस पार्टिकल में कर सकता है। देखो कोई एलिमेंट ले लिया हमने, किसमें वो टूटा है, पॉजिटिव और नेगेटिव, कैटायन और एनायन में। जो ये हमारा नेगेटिव पार्ट है, ये हमारा क्या निकला, इलेक्ट्रॉन। क्या निकला, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा कैथोड रेज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब जो देखो कैथोड रे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, हमने देखा इसका नेचर पॉजिटिव का है, बट इसे भी तो कंफर्म करना था कि पॉजिटिव नेचर कैसे है। कैसे, क्या, ये ले ली इलेक्ट्रिक, देखो एक में देख लो, इलेक्ट्रिक में भी वो कैसा शो करेगा, वो कैथोड हमारा नेगेटिवली चार्ज शो करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड में भी वो कैसा शो करेगा, नेगेटिवली चार्ज। अभी नेगेटिवली चार्ज है कैसे पता चला हमें, देखो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो जो हमारी कैथोड रेज थी, कैथोड रेज किधर डिफ्लेक्ट हुई, कैथोड रेज डिफ्लेक्ट हुई हमारे पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है सारी, यानी कि कैसा, वो नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज ही पॉजिटिवली चार्ज की साइड अट्रैक्शन दिखाएगा। तो यहाँ पे डिफ्लेक्ट होके किधर गई, हमारी पॉजिटिव चार्ज की साइड, यानी कि ये नेगेटिवली चार्ज है। यानी क्या कह सकते हैं हम, यहाँ पे कुछ भी हो, एक्सरे जो जा रही है, यहाँ पे कुछ भी है जो हमारा फंडामेंटल पार्टिकल वो नेगेटिवली नेचर का है। ये यहाँ पे प्रूफ हो गया, कैसा है, नेगेटिवली नेचर का। ठीक है, अब ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी प्रॉपर्टी में। इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी है, कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टी है उसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट हमारा है कैथोड रेज होगा वो मटेरियल पार्टिकल से बने होंगे, साथ में सेकंड जो हमारा होगा वो कैसा चार्ज कैरी करेगा, नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दो। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया, देखो वो है एक डिस्चार्ज ट्यूब है ये, यदि ये हमारे कैथोड, ये कैसा होगा, एनोड। क्या किया, यहाँ पे हमने एक व्हील लगा दिया। अब क्या यहां से क्या आएंगी, कैथोड रेज आएंगे ट्रेवल करके। अब कैथोड रेज यहाँ पे आएंगे तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी जनरेट होगी, रोटेशनल एनर्जी जनरेट होगी। ठीक है, कैसी, रोटेशनल एनर्जी। नेक्स्ट हमारा देखो, ये तो हमने देखी प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल के आया था, क्योंकि कैथोड रेज क्या कर सकता था, आयनाइज कर सकता था गैस पार्टिकल को, जहां से क्या निकल गया था, इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिवली चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा वो देखो, इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन, एक फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है भाई, विच कैरीज ऑन यूनिट नेगेटिव चार्ज। ये हमने देख लिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली पार्टिकल होगा एंड हैज ए मास नियरली इक्वल टू, मास किसके इक्वल होगा, देखो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा,
जनरली हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। यदि हम ग्राम की बात करें तो 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। ठीक है, ये होगा हमारा इलेक्ट्रॉन का मास। ये तो इसमें लिख रखा है हमने, ये किसमें दे रखा है एटम के साथ है, हाइड्रोजन एटम के साथ कंपैरिजन करके लिख रखा है, जो हमारा होगा 1/1837 1837 थे इसका पोर्शन हाइड्रोजन एटम का क्या होगा इलेक्ट्रॉन का मास होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में भी टीनी, इलेक्ट्रॉन छोटे हो सकते हैं बट बिना इलेक्ट्रॉन के ना तो इलेक्ट्रिसिटी है, ना कोई टीवी स्क्रीन है, ना कोई केमिस्ट्री की रिएक्शन है। इलेक्ट्रॉन इतना इंपॉर्टेंट, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे जो रिएक्शन होंगी हमारी केमिकल रिएक्शन, वहां पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से तो हमें होगी, जो भी रिएक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन से ही होगी। ठीक है, और ये क्या है यहाँ पे, यदि इलेक्ट्रॉन ना हो तो ना तो कोई टीवी स्क्रीन होगी, ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी होगी, और ना ही कोई केमिकल रिएक्शन होगी, यानी कि दुनिया कैसी होगी, रंगहीन होगी। ठीक है, अच्छा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगी, सबसे पहले हम देखेंगे मास की बात करेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास का इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ग्राम में कितना होगा 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। ये तो होगा इलेक्ट्रॉन का मास। अब हम बात करें चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कितना होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, ये तो हमने देखा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करें मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास निकाले तो वो कितना होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है जो मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर था वहां हमने देखा था मोल हमारा क्या होगा, मोल एक प्रीफिक्स है, इसकी एक वैल्यू है क्या है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मास इलेक्ट्रॉन का कितना 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम इंटू मोल 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, या फिर Na भी लिख सकते हैं हम। 6.02 इंटू 10 की पावर 23 को हम एवोगैड्रो नंबर बी से भी डिनोट कर सकते हैं, किससे Na से या फिर Na नोट से। ठीक है, ये हो गया मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। यदि हम बात करें चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, ये होगा हमारा चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ये तो हमने देख लिया, मास देख लिया इलेक्ट्रॉन का, चार्ज देख लिया, मास हमने 1 मोल इलेक्ट्रॉन का भी देख लिया, मास ऑफ 1 मोल, अच्छा चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन देख लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, चार्ज अपॉन मास। क्या है चार्ज अपॉन मास, रेशियो देखेंगे हम चार्ज और मास का। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। ठीक है, ये हमारा रेशियो आ जाएगा चार्ज अपॉन मास का। ठीक है, ये तो हमने देखी प्रॉपर्टी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। डेफिनेशन देख ली,
इसकी प्रॉपर्टी देख ली। अब हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन क्या होगा। देखो साइंटिस्ट ने इतना तो देख लिया कि यहाँ पे कोई नेगेटिवली पार्टिकल तो है, बट उन्होंने देखा कि नेगेटिवली अकेला होने से बात नहीं बन रही, यहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी जरूर है। देन उन्होंने यहाँ पे किसकी डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की। किसकी हुई? प्रोटॉन की डिस्कवरी। कैसे हुई? देखो जो हमारे प्रोटॉन है, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी 1886 में। कब की थी? 1886 में। परफॉर्म डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इन विच he took perforated cathode and a gas at low pressure was kept inside the tube। इन्होंने भी क्या दिया? ये एक्सपेरिमेंट लिया हमारा डिस्चार्ज ट्यूब का ही। किसका लिया? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट लिया। प्रोटॉन में भी और इलेक्ट्रॉन में भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पे क्या लिया? डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। ये हमारा क्या था? कैथोड, एनोड। एनोड कैसा? पॉजिटिव। कैथोड कैसा? नेगेटिव नेचर का। जब हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी वहां पे जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या था, वहां पे क्या था? एनोड और कैथोड थे सिर्फ, ठीक है। बाद में हमने देखा कि अगर हम परफोरेटेड एनोड ले, एक वो भी स्टेज आई थी जहां पे हमने परफोरेटेड एनोड लिया था, बट यहाँ पे क्या है? परफोरेटेड कैथोड का यूज किया था। और परफोरेटेड कैथोड कैसा होगा? कुछ इस टाइप का होगा, जिसमें क्या होंगे? होल होंगे। कैसा होगा? होल होंगे। ये हमारी क्या होगी? परफोरेटेड कैथोड होंगी, ठीक है। अच्छा एक बात और, जो हमारी कैथोड रे थी वो कहां से जनरेट हुई थी? वो कैथोड से जनरेट हुई थी, ठीक है। कहां से? कैथोड से। अब देखो यहाँ भी सेम बैटरी लगा दी, यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा दिया। यहाँ पे भी क्या होगा? एयर पे आप क्या लेंगे? लो प्रेशर लगाएंगे, हाई वोल्टेज लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे? हाई वोल्टेज। वही 10 की पावर -2 से 10 की पावर -4 एटमॉस्फेरिक तक वोल्टेज कितनी? 10,000 वोल्ट तक, ठीक है। प्रेशर कम, वोल्टेज ज्यादा। अब इधर से क्या होंगी? एनोड रे जनरेट होंगी। अब ये याद रखना है कि एनोड रेज एनोड से जनरेट नहीं होंगी, कैथोड रेज कैथोड से जनरेट होंगी। एनोड रेज एनोड से जनरेट नहीं होंगी। ये क्या कर रही है? एनोड रे ट्रेवल कर रही है, क्या करेंगी? जाएंगी यहाँ से, और जो ये परफोरेटेड कैथोड है इसके बीच में जो होल है, यहाँ से जाके वो क्या करेंगे? इस होल से टकराएंगी। और ये क्या दिख रहा है हमें? रेड ग्लो दिख रहा है। कैसा? रेड ग्लो दिख रहा है, ठीक है। देखो सेम वही वोल्टेज हाई, प्रेशर कम, इस पे ये होगा, ठीक है। He observed some rays which are moving from anode to cathode rays, which are known as anode rays, positive rays या फिर canal rays। क्या है? जो ये एनोड की साइड से कुछ रेज ट्रेवल कर रही हैं, एनोड की साइड से ट्रेवल कर रही हैं, इन्हें हम कहेंगे एनोड रेज। क्या कहेंगे? एनोड रेज या फिर पॉजिटिव रेज या फिर कैनाल रेज। ये याद रखना कि एनोड रेज एनोड से जनरेट नहीं होंगी। अब हम बात करें एनोड रेज की प्रॉपर्टी कैसी होंगी? ये भी कैथोड रेज के जैसी ही प्रॉपर्टी होंगी, वही स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे, ठीक है। मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। कैथोड रेज भी मटेरियल पार्टिकल से बने थे, ये भी मटेरियल पार्टिकल से बने हैं। ये भी क्या करेंगे? हिटिंग इफेक्ट शो करेंगे। फोटोग्राफिक प्लेट इज अफेक्टेड बाय एनोड रेज कैन पेनिट्रेट थिन मेटल फॉइल। ब्राइटनेस कहाँ होगी? जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे। ओ अच्छा, एक सिर्फ डिफरेंस ये देखो, जब हम कैथोड रेज देख रहे थे वो किधर डिफ्लेक्ट हो रही थी? पॉजिटिव की साइड, यानी कि क्या शो कर रही थी? कैथोड रेज है वो नेगेटिवली चार्ज है। अब जो एनोड रेज होंगी, ये हमारी एनोड रेज है। अब जो एनोड रेज हैं ये किधर करेंगी? नेगेटिव चार्ज की साइड ट्रेवल करेंगी, यानी कि डिफ्लेक्ट करेंगी, यानी कि क्या होगा? ये पॉजिटिवली
चार्ज होंगी। कैसी होंगी? पॉजिटिवली चार्ज होंगी। ठीक है, अब हम बात करें, अच्छा एक चीज और देखो, हमने कैथोड रेज में देखा था क्या करेंगे? आयनाइज शो कर रहे थे। कैसा? गैस पार्टिकल आयनाइज शो कर रहे थे। अब हम बात करें प्रोटॉन में, हमने हाइड्रोजन एलिमेंट ले लिया कोई, ठीक है, गैसियस पार्टिकल है ये, क्या क्या, इसे हम डिसोशिएट करें, किसमें होगा? H+ और ऐसा कुछ होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली पार्ट था ये हमारा क्या था? हमारा इलेक्ट्रॉन था, और जो पॉजिटिवली पार्ट होगा वो क्या शो करेगा? प्रोटॉन को शो करेगा। ठीक है, जो प्रोटॉन हो गए उसकी डेफिनेशन की बात करें हम, डिफाइंड एज दैट फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, हैज ए मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जितना हमारा हाइड्रोजन एटम का मास है उसका ऑलमोस्ट नियर है किसका? प्रोटॉन का मास। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, देखो फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल कैसा होगा? देखो, फायरवर्क कलर कैसे शो करेगा? डिफरेंट एलिमेंट्स इमिट कलरफुल लाइट। जो डिफरेंट एलिमेंट होंगे वो क्या करेंगे? कलरफुल लाइट एमिट करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इनसाइड एटम्स। अब जो मेनली जो हमारा कलर ग्लो कर रहा था वो किसकी वजह से हो रहा है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन की वजह से। एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन की वजह से कलर, हमारी लाइट कैसी है? कलरफुल है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है इन एसिड्स लाइक HCl, H2SO4। ये क्या है? एसिड है, जो क्या करेंगे? देखो H+ आयन जनरेट करेंगे, वो क्या होगा? एक्चुअली ए प्रोटॉन, दैट्स व्हाई एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जब हमने देख लिया था हाइड्रोजन क्या देगा? H+, साथ में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो यही तो बता रहा है जो हमारा एसिड है, HCl क्या है? एसिड है, किस में टूटेगा? H+, Cl नेगेटिव, एक नेगेटिवली चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज, जो पॉजिटिवली होगा वो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा, और इसी से क्या होगी? हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अब हम प्रोटॉन की प्रॉपर्टी की बात करें, प्रोटॉन की प्रॉपर्टी की बात फर्स्ट होगा हमारा मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना होगा? देखो 1.673 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। हम किस में लिख रहे हैं? ग्राम में। किलोग्राम में लिखेंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन हो गया इतना। यदि हम बात करें चार्ज, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अच्छा, ये होगा प्लस में, पीछे देख लेना एक बार। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या था यहाँ पे? नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब हम बात करें मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन, 1 मोल प्रोटॉन, ये भी वैसे निकाल लेंगे। प्रोटॉन कितना मास होगा? पहले 1.673 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर्थ होगा हमारा चार्ज ऑफ 1 मोल प्रोटॉन। चार्ज ऑफ 1 मोल प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू Na। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, क्या होगी? रेशियो बताना किसका? चार्ज और मास का। प्रोटॉन के चार्ज और मास का रेशियो क्या होगा? देखो चार्ज कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 1.673 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम।
ये होगा हमारा रेशियो चार्ज और मास का, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमने देख ली प्रोटॉन की। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी नेक्स्ट होगी न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने दी थी? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी दी थी चैडविक ने। किसने दी थी? चैडविक ने। अब देखो, बात करें हम एक किसी एटम की, एक मिनट भाई, ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? मान लिया कि हमने पॉजिटिव चार्ज है एटम के न्यूक्लियस में, ठीक है, और जो इसके अराउंड जो रिवॉल्व करेंगे वो क्या करेंगे? एक मिनट भाई, देखो ये क्या है? एक न्यूक्लियस एटम का, उसमें क्या है? प्रोटॉन। अब यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। पॉजिटिवली चार्ज होगा, देन हम क्या करेंगे? यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे अब सारा क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं है, वो क्या करेगा? बाहर रिवॉल्व करेगा। क्या करेगा? बाहर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन है। अब अकेले प्रोटॉन में सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? रिपल्सन जनरेट होगा। रिपल्सन जनरेट की वजह से क्या हो जाएगा? ये अनस्टेबल वाली कंडीशन में जाना स्टार्ट कर देगा। इसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ तो और ही प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे क्या है? न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। अब न्यूट्रॉन क्या करेगा? न्यूट्रॉन पे ना तो कोई चार्ज होता है, क्या होगा? वो कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। बट फिर भी जो पॉजिटिव पॉजिटिव का रिपल्सन होगा उसे थोड़ा बहुत कम करता रहेगा। ये क्या करेगा? कम करेगा, ठीक है। तो हमारे न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, पहले क्या देखा हमने? प्रोटॉन है, बाद में हमें पता चला है कि यहाँ पे न्यूट्रॉन भी है, ठीक है। ठीक है, ये किसने डिस्कवरी की? चैडविक ने 1932 में परफॉर्म सम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स इन विच ही bombarded some light elements like beryllium and boron with fast moving alpha particles। क्या होगा? यहाँ पे हम क्या करेंगे? कुछ लाइट एलिमेंट्स लेंगे लाइक बेरिलियम और बोरोन, उनका हम क्या करवाएंगे? फास्ट मूविंग जो अल्फा पार्टिकल होंगे उनके साथ बम्बार्डमेंट करवाएंगे। क्या करवाएंगे? अल्फा पार्टिकल्स के साथ बम्बार्डमेंट करवाएंगे एलिमेंट्स का, ठीक है। बात करें हम जैसे कि बेरिलियम ले लिया, बेरिलियम का कितना मास होगा? 4, एटॉमिक नंबर 4 और 8। ये जो हमारा अल्फा पार्टिकल होंगे ये क्या होंगे? लाइक हीलियम। अल्फा पार्टिकल क्या होंगे? हीलियम, ठीक है। अब हम बात करें इनकी बम्बार्डमेंट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन। बेरिलियम का कितना होता है एटॉमिक मास? 9। बेरिलियम का कितना होता है एटॉमिक मास? 9, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें? कार्बन, साथ में हमें क्या मिलेगा? न्यूट्रॉन। क्या मिलेगा? न्यूट्रॉन। तो इससे पता चल गया होगा हमें कि प्रोटॉन के साथ साथ और भी यहाँ पे कुछ पार्टिकल प्रेजेंट है, फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट है। क्या क्या? जो हमारी कुछ कोई भी जैसे बेरिलियम होगा वो लाइट एलिमेंट लेने हैं। कैसे? लाइट एलिमेंट लेने हैं, उनकी अल्फा पार्टिकल के साथ बम्बार्डमेंट करवाएंगे तो हमें रिएक्शन शो होगी और बाद में हमें उसके साथ न्यूट्रॉन मिलेगा। जो वो न्यूट्रॉन होगा उससे हमें पता चलता है, यहीं से पता चला हमें क्या? कि यहाँ पे प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है न्यूक्लियस में। क्या है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है, जिसका मास क्या होगा? नियरली इक्वल टू प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन का मास हमें पता है। देखो, यदि हम बात करें मास ऑफ न्यूट्रॉन की, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? 1.675 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। प्रोटॉन का भी था, प्रोटॉन का था 1.673।
यानी कि दोनों का मास ऑलमोस्ट इक्वल होगा, पर रियलिटी में एक्चुअल में मास ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होगा प्रोटॉन से। ठीक है, चार्ज कैसा होगा, न्यूट्रल न्यूट्रल होगा, ये कोई चार्ज यहाँ पे नहीं होगा। न्यूट्रॉन पे चार्ज दिख रहा है, कोई चार्ज वहां पे नहीं है। ठीक है, ये हमारा है न्यूट्रॉन। हमने देख लिया वो पीछे भी, मास चार्ज भी देख लिया। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। मास कितना, प्रोटॉन के ऑलमोस्ट इक्वल है, चार्ज यहाँ पे कुछ नहीं होगा, चार्ज क्या होगा, जीरो। कितना होगा, जीरो होगा, न्यूट्रल। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी होंगी न्यूट्रॉन की। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने जो एटम है वो किससे मिलके बना था, स्मॉलर पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के बारे में हमने डिस्कवरी जो स्टडी कर ली, डिस्कवरी थी वो, और साथ में उनकी प्रॉपर्टी भी चेक कर ली। अब हम देखेंगे कुछ और मॉडल आए थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कैसे है, कैसे करवा रखी है एटम के अंदर, वो सब अब डिफरेंट जो मॉडल आएंगे उनमें हम स्टडी करेंगे। अलग अलग साइंटिस्ट आए, जो अलग अलग साइंटिस्ट आए उन्होंने अलग अलग मॉडल दिए, अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की कि जो हमारे एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो किस टाइप से प्रेजेंट है। तो सबसे पहले जो हमारा पास मॉडल आया था वो था जे थॉमसन मॉडल। क्या था, एटम का जे थॉमसन मॉडल, ये जे थॉमसन ने दिया था। इसमें उन्होंने अपने तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एडजस्ट करने की कोशिश की थी, बताने की कोशिश की थी कि किस टाइप से प्रेजेंट है। उन्होंने कहा कि देखो पॉजिटिव जो क्लाउड फॉर्म में होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन हमारे एम्बेडेड होंगे। किस टाइप से एम्बेडेड होंगे, जैसे कि वाटरमेलन होता है। अब वाटरमेलन में जो बीज है वो एम्बेडेड है अलग अलग, वो तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन है, और जो उसका अलग है रेड कलर का जो पोर्शन है वो इसने बताया कि प्रोटॉन का है। कैसा है, प्रोटॉन का है। ठीक है, क्या बताया, प्रोटॉन है। या फिर हम बात करें कोई भी स्वीट्स वगैरह ले लो, ठीक है, उसमें हमने कोई ड्राई फ्रूट्स एम्बेडेड कर दिए कहीं कहीं, तो जो ड्राई फ्रूट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, और जो स्वीट का बाकी पोर्शन है वो क्या है, प्रोटॉन। ठीक है, क्या है, प्रोटॉन। तो इसके फीचर्स की बात करें हम थॉमसन मॉडल की, थॉमसन मॉडल के फीचर्स थे, देखो एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ठीक है, एटम कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर बताया। इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स्ड विद इन दिस स्फीयर। समझ में आया, इन्होंने कहा ये देखो एक स्फीयर है और इस स्फीयर में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है मोस्टली। कैसा पोर्शन है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है ये एटम है, और इसके अंदर ये नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड कर रखे हैं, इसमें धसा रखे हैं हमारे नेगेटिवली चार्ज। एटम एज ए व्होल इज न्यूट्रल। ओवरऑल एटम हमारा क्या होगा, न्यूट्रल होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज यहाँ पे हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन आर मच लाइटर देन द मास ऑफ एटम। मास, जो एटम का मास है उससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लाइट इन वेट होगा। ठीक है, ये हमारे थॉमसन मॉडल के बताए गए हैं फीचर्स। इसकी लिमिटेशन क्या थी, देखो फर्स्ट है कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस स्टे टुगेदर। अब ये जो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इकट्ठे प्रेजेंट है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कैसे प्रेजेंट है दोनों इकट्ठे साथ में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ कैसे प्रेजेंट है, ये थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकंड, gave no idea about nucleus और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें तो पता है देखो अब कि जो एटम है, एटम के अंदर कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा उसके बाहर। बट इन्होंने क्या बताया, सीधा बता दिया कि एक एटम है पॉजिटिव चार्ज और वहां पे इलेक्ट्रॉन भी एम्बेडेड है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज वहां प्रेजेंट है, वो क्या है, न्यूट्रल है। ये नहीं बता पाया कि यहाँ पे कोई न्यूक्लियस भी है या फिर इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट किस टाइप से है, कोई आइडिया इसने नहीं दिया, बस थोड़ा तुक्का मारा था इस टाइप से जो कि फेल हो गया। नेक्स्ट हमारा जो मॉडल आया
जे थॉमसन के बाद जो नेक्स्ट हमारा मॉडल आया वो था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम इसमें कब आया ये 1911 में। परफॉर्म सम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स इन विच ही बम्बार्डेड थिन फॉइल ऑफ मेटल्स। क्या है थिन फॉइल मेटल की, किसकी, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, इन सब की क्या ली, थिन फॉइल ली। वहां पे क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स के साथ बम्बार्डमेंट किया गया। जो ये मेटल दे रखे हैं थिन फॉइल मेटल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और प्लेटिनम, इनकी अल्फा पार्टिकल के साथ क्या क्या बम्बार्डमेंट करवाया। और क्या थे, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट विद ए बीम ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा, द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज रेडियम, ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्लेस्ड इन ए ब्लॉक ऑफ लेड। ठीक है, तब डायग्राम से समझेंगे। चलो डायग्राम देखते पहले। देखो ये है अल्फा पार्टिकल। क्या है ये, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल है। यहाँ पे क्या है, ये क्या डिस्कस कर रहे थे हम, यहाँ पे थिन फॉइल लगाएंगे मेटल की। मेटल की क्या लगाएंगे, थिन फॉइल। ठीक है, अब वो किसकी हो सकती है, वो गोल्ड की हो सकती है, सिल्वर की हो सकती है, प्लेटिनम की हो सकती है और कॉपर की हो सकती है। क्या क्या इनका बम्बार्डमेंट करवाया। अब जो क्या है, थिन फॉइल है, यानी कि पेनिट्रेट तो करके चली जाएगी। क्या करके चली जाएगी, पेनिट्रेट तो करके चली जाएगी, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब बात यह है कि कुछ रेज तो स्ट्रेट जाएंगी। क्या जाएंगी, स्ट्रेट। कुछ रेज हमारे क्या कर जाएंगी, थोड़ा बेंड कर जाएंगे, और कुछ क्या कर जाएंगे, वापिस से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। क्या कर जाएंगे, वापिस से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे एंगल बनेगा डिफ्लेक्टेड एंगल थीटा। ठीक है, ये बताया इन्होंने रदरफोर्ड मॉडल ने। क्या बताया, अल्फा पार्टिकल है, उसके जस्ट सामने हमने मेटल की थिन फॉइल लगाई। क्या करवाएंगे, इनका बम्बार्डमेंट करवाएंगे। देन जो रेज होंगी हमारी, वो क्या करेंगी, कुछ रेज तो सीधी जाएंगी, कुछ थोड़ा बेंड हो जाएंगी, कुछ रेज वापिस आ जाएंगी। क्या होंगी, वापिस आ जाएंगी। तो इसके पीछे क्या स्टोरी है, ऐसा क्यों हो रहा है कि ना तो सारी सीधी जा रही ना सारी वापस आ रही, कुछ सीधी जा रही है, कुछ वापस आ रही है, कुछ थोड़ा टिल्ट हो गई। अब क्यों होगी, कैसे होगी, अब एक्सपेरिमेंट आगे क्या देखो। ये है हमारा न्यूक्लियस, जो ये पूरा पोर्शन है ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, नहीं एटम है, सॉरी, क्या है ये, एटम है। रेज क्या करी है, कुछ रेज स्ट्रेट जा रही है। क्या करी है, स्ट्रेट जा रही है। ये देखो स्ट्रेट जा रही है। कुछ रेज हमारी वापिस आ रही है। क्या करी है, एक मिनट, कुछ रेज क्या करी है, सीधी, कुछ रेज हमारी वापिस आ रही है। ठीक है, वापिस आ रही है। और कुछ रेज हमारी क्या करेंगी, बैंड हो रही है। क्या करी है, बैंड, इस टाइप से। ठीक है, तो ये इसमें देखो फिर क्या समझ में आया यहाँ पे, कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा है सेंटर में, कुछ तो है यहाँ पे जिसकी वजह से रेज हमारी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में जा रही हैं। तो देखो सेंटर में कोई क्या है, पॉजिटिवली पार्ट है। ठीक है, क्या हो रहा है, पॉजिटिव पार्ट है। इलेक्ट्रॉन होंगे, सीधे जाएंगे। यहाँ पे क्या होंगे, कुछ क्या होंगे, अच्छा इलेक्ट्रॉन बोलो, क्या ये अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल क्या होंगे, हीलियम 2 4, ये होगा हमारा अल्फा पार्टिकल्स, हीलियम 2 पॉजिटिव। तो क्या होगा, यहाँ पे रेज क्या कर जाएंगी, बैंड कर जाएंगी। तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या क्या, मेनली 3 पॉइंट ऑब्जर्व किए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कुछ मोस्टली अल्फा पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होके एक छोटा एंगल क्रिएट करें जिसे हम डिफ्लेक्टेड एंगल कहेंगे, और वेरी फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बैक, कुछ ऐसे हैं जो वापिस ही आ रहे हैं। ये इन्होंने रदरफोर्ड मॉडल में, और रदरफोर्ड ने क्या क्या ऑब्जर्व किया, कैलकुलेशन
यदि हम इनकी कैलकुलेशन की बात करें क्या होगा, मोस्टली पार्ट ऑफ एटम इज होलो, यानी कि अल्फा पार्टिकल सीधी स्टेट ट्रेवल करेगी, मोस्टली क्या करें स्टेट ट्रेवल, यानी कि अप्रोक्स 99.9% रेज क्या हो रही है स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है, यानी कि जो हमारा एटम है उसका मोस्टली पार्ट होलो है, क्या है होलो है, खाली है, तभी तो वो सीधी जाएंगी, कुछ है ही नहीं रास्ते में टांग अड़ाने के लिए, तो क्या करेंगे वो सीधी चली जाएंगी। दिस इज पॉजिटिव चार्ज बॉडी प्रेजेंट इन एटम, जो एटम के बीच में है वो क्या होगी, कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तभी तो क्या कर रहे हैं वो बाद में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जो इसके थोड़े पास से गुजरेंगे वो क्या कर जाएंगे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, जो बिल्कुल सेंटर से जाएंगी वो क्या कर जाएंगी वापस कर जाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा रिपल्सन होगा, वो वापस से चली जाएंगी, ठीक है। दिस चार्ज बॉडी प्लेस्ड इन ए स्मॉल स्पेस एंड दिस चार्ज बॉडी इज हैवी डेंस बॉडी एंड दिस चार्ज बॉडी नोन एज न्यूक्लियस। जो ये न्यूक्लियस है ये तो नाम बाद में दिया है, उन्होंने देखा कि मोस्टली पार्ट एटम का क्या है होलो है, तभी तो क्या करी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करी है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल कैसे होती है पॉजिटिव नेचर की होती है, अब वो डिफ्लेक्ट कर रही है वापस जा रही हैं, कुछ वापस जा रही हैं, कुछ थोड़ा एंगल देके डिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो अट्रैक्शन होता, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव होता कुछ तो यानी कि वहाँ पे अट्रैक्शन होता, बट यहाँ पे क्या है रिपल्सन शो कर रहा है क्योंकि वापस भाग रही है इसके पास आते हो, यानी कि रिपल्सन है तो वो यहाँ पे भी क्या है सेंटर में कुछ ना कुछ पॉजिटिवली पार्ट है, क्या है पॉजिटिवली चार्ज है यहाँ पे कोई, तो ये जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज है इसे नाम दिया न्यूक्लियस का, और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या है प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, तभी तो पॉजिटिवली है ये, और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज होता ही नहीं, क्या है जीरो चार्ज होगा और न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो जो हमारा न्यूक्लियस का पोर्शन है बहुत छोटा स्मॉल डेंस, बट कैसा ये हैवी, पूरे एटम का मास, यदि हम बात करें मास की एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्या होगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, यही तो होगा हमारा एटम का मास, यानी कि पूरे एटम का मास यहाँ पे है क्योंकि ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो मास कहाँ पे है इस सेंटर में है, पूरे एटम का मास यहाँ पे रख रखा है इन्होंने, ठीक है। तो ये सबसे हैवी होगा ये वाला पोर्शन, ठीक है, स्मॉल होगा डेंस होगा और हैवी होगा, ठीक है, और इसका नाम दिया है हमने न्यूक्लियस, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंस, यदि इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें हम, इस मॉडल के इंपॉर्टेंस की देखो, रदरफोर्ड की फर्स्ट मॉडल टू इंट्रोड्यूस न्यूक्लियस, पहला वो मॉडल है जिसने न्यूक्लियस के बारे में कुछ बताया, क्या क्या न्यूक्लियस के बारे में जिसने बताया वो पहला मॉडल हमारा रदरफोर्ड है। सेकंड क्या बताया इसने, एक्सप्लेन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, जो अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग दिखाई वो किसने दिखाई रदरफोर्ड मॉडल ने दिखाई, तो ये भी सबसे पहले किसने दिखाई रदरफोर्ड ने। फाउंडेशन फॉर मॉडर्न एटॉमिक थियरी, मॉडर्न एटॉमिक थियरी का फाउंडेशन भी क्या है यही मॉडल है। यदि इसकी लिमिटेशन की बात करें, क्योंकि इसने भी सारी चीजें तो एक्सप्लेन नहीं की, इसकी भी कुछ लिमिटेशन होंगे, और वो लिमिटेशन क्या है वो देखो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया, और स्पेक्ट्रम के बारे में भी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम शुड बी कॉन्टिन्यूअस, कैसा होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, बट ये आगे जाके फेल होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन्स डोंट फॉल इनटू द न्यूक्लियस, जो देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, पर इलेक्ट्रॉन कहाँ है वो तो बार बार रिवॉल्व कर रहे हैं, अब वो न्यूक्लियस के अंदर आके क्यों नहीं गिर रहे, इसके बारे में भी रदरफोर्ड ने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दी, वो बाहर कैसे रिवॉल्व राउंड कैसे लगा रहे हैं, ठीक है। लेटर करेक्टेड बाय नील बोर मॉडल,
रदरफोर्ड मॉडल के बाद जो नेक्स्ट हमारा मॉडल होगा वो होगा नील बोर मॉडल, और वो आगे की सारी बातें क्लियर करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी हमारे लिए। आज हमने क्या देखा, फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी डिस्कवरी, साथ में उनकी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया, और हमने दो मॉडल जे थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल के बारे में डिस्कस कर लिया। कल हम इसके आगे नील बोर मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और वीडियो को ध्यान से सुनना भी। एनसीईआरटी साथ साथ कवर करते रहना। थैंक यू।